स्टोरी स्टार्ट होती है एंड हमें एक न्यू बॉर्न बेबी का सीन दिखाया जाता है जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके छोटे हाथ हिल रहे होते हैं और उसके सामने अनफोल्ड होता है एक मैजिकल सीन आर्केइक इमॉर्टल डोमेन का, जहां जुन फैमिली रहती है। अचानक एक लाउड नॉइज होता है और स्काई में रेडिएंट गोल्डन लाइट बर्स्ट करती है। ड्रैगन और फीनिक्स की अपैरिशंस दिखने लगती हैं और मिस्टिकल लाइट फ्लावर्स डांस करने लगते हैं। अमिडस्ट इस ब्लाइंडिंग लाइट एक गोल्डन रेस सीधा गिरता है जुन फैमिली के हेवनली एम्परर पैलेस पर। वहां एमसी का ग्रैंडफादर स्काई की तरफ देखकर हाथ उठाता है और चिल्लाता है, जुन फैमिली को एक हेवनली ब्लेस्ड सन दो। उसी वक्त अंदर से अनाउंसमेंट होता है, मैडम ने एक सन को जन्म दिया है। ग्रैंडपा खुशी से चमक जाता है और तुरंत एमसी को देखने के लिए बुलाता है। एमसी अपने आसपास ब्लैंकली देखता है और सोचता है, क्या मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूं? ग्रैंडपा एमसी को गोद में उठाता है और कहता है, मेरा अच्छा ग्रैंडसन, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूं। तभी दो और एल्डर्स आते हैं। एक अपनी बियर्ड स्ट्रोक करके कहता है, ये चाइल्ड बहुत सालों बाद पैदा हुआ है। दूसरा एल्डर सिल्वर हेयर वाला एमसी को होल्ड करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी एक मिस्टिक ड्रैगन इल्यूजन अपीयर होता है एमसी के सामने। एल्डर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ये एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी है, लेकिन ध्यान से देखकर कहते हैं, पिट्ठी, ये एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी अब लॉक्ड है। इमॉर्टल वर्ल्ड में 3000 स्पेशल फिजिक्स होते हैं, उनमें एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी टॉप 5 में है और अगर फुल्ली कल्टिवेट हो जाए तो ये एंशिएंट एम्परर्स को भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन अब गोल्डन एरा खत्म हो गया है, हेवन एंड अर्थ के रूल्स चेंज हो गए हैं। इस फिजिक पे 10 हेवनली चेन्स हैं जिसके ग्रोथ को रोक देते हैं। एल्डर रिग्रेटफुली बोलता है, कल्टिवेट करना मुश्किल होगा, लेकिन जुन फैमिली का स्टेटस इतना स्ट्रांग है कि ये बच्चा रॉयल एम्परर की तरह कंफर्टेबल जिंदगी जी सकता है। तभी एमसी के माइंड में एक वॉइस एको करता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सिस्टम में लॉग इन कर लिया है, क्या आप इमीडिएट लॉग इन चाहते हो? एमसी तुरंत सोचता है और एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम अनाउंस करता है, लॉग इन सक्सेसफुल, रिवॉर्ड रेयर 8 स्टार फुल्ली डेवलप्ड एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी। एमसी के बॉडी से गोल्डन लाइट बर्स्ट होता है। एमसी के बॉडी से गोल्डन लाइट और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। बेबी पूरी तरह ग्लो कर रहा होता है। सडनली 10 चेन्स जो हेवनली डाउन ने बनाई थी एक के बाद एक ब्रेक हो जाती है और आखिर में सभी चेन्स टूट जाती है। इस शॉक से जुनजन जायंट की आंखें फट जाती है। उसके आर्म्स में जो बेबी था वो अब एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रहा होता है। स्वेट उसके फेस से टपक रहा है, पर वो अपने ग्रैंडसन को टाइट पकड़े रखता है। पूरे हेवनली एम्परर पैलेस में वायलेंट शेकिंग होता है। स्काई में थंडर ओवर करता है और ऊपर के क्लाउड्स में एक मैग्निफिसेंट सीन बन जाता है। काउंटलेस सेंटली फैंटम्स अपीयर करते हैं और सभी एक साथ जुन फैमिली को बाउ करते हैं। यह साइड देखकर एल्डर्स बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। जुनजन जयन खुद भी शॉक में है, उसका माउथ खुला का खुला रह जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद वो अपना ग्रैंडसन हाई लिफ्ट करके चिल्लाता है, अमेजिंग, ये फिनोमेनन एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी का है। 10,000 सेंट्स होमेज कर रहे हैं। मेरा ग्रैंडसन बनेगा एक ग्रेट एम्परर। एल्डर्स एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। एक एल्डर बोलता है, एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी बॉर्न हुआ है सिर्फ शैकल्स तोड़ने के लिए, ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड। दूसरा एल्डर कहता है, ड्रैगन क्लैन ब्राग करता रहता है अपनी लिनिएज के बारे में, पर इस बार उनकी बैंड बज जाएगी। बेबी एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, ये लोग तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मैं भी बेबी हूं, चिल करो थोड़ा, मे भी मुझे हम्बल रहना चाहिए। तभी जुनजन जयन थोड़ा सीरियस हो जाता है और सोचा है, मैंने अभी तक अपने ग्रैंडसन का नाम नहीं रखा। वो कहता है, क्या ख्याल है जुनचांग? दोनों एल्डर्स तुरंत अपना फेस पिकार कर बोलते, ऐसा नाम दिया तो बड़ा होके तुझे ग्रैंडपा भी नहीं कहेगा, बहुत ऑर्डिनरी है, कोई फ्लेयर ही नहीं है। तभी एमसी की बायोलॉजिकल मदर अपीयर होती है, फायरी ऑरेंज हेयर वाली एक खूबसूरत लेडी, जैंग रोल। वो अपने बेटे की तरफ जेंटल आई से देखती है और सॉफ्टली कहती है, नाम रखो एमसी, इमॉर्टल बनना इजी है लेकिन केयरफ्री जीना डिफिकल्ट होता है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी फ्रीली और अनफेटर्ड जिए। एल्डर्स तुरंत उसके वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि चियांग रो खुद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी है। वो डिवाइन मेडन ऑफ शियांग फैमिली है, जो एक एंशिएंट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। जुनजन जयन कुछ सेकंड सोचता है फिर एग्री करता है, ठीक है, नाम होगा एमसी। इमॉर्टल बनना इजी है पर केयरफ्री रहना मुश्किल। एक एल्डर सॉफ्टली बोलता है, जुनविदी शायद अभी जिंदा है, बस कहीं ट्रैप हुआ होगा। जुनजन जयन अपने ग्रैंडसन को देखकर स्लोली नॉट करता है, आई होप सो टू। तभी सेमेट्री साइड में एंसेस्ट्रल टोम्स शेक करने लगते हैं। इस स्टोन कॉफिन रंबलिंग साउंड निकलता है जैसे खुलने वाला हो। सब लोग शॉक हो जाते हैं, दिस इज बैड, ओल्ड एंसेस्टर का कॉफिन नो लॉन्गर सप्रेस्ड है। पूरे जुन फैमिली में टेंशन फैल जाता है। सब लोग कॉफिन की तरफ देखते हैं। मीनवाइल एमसी पीसफुली सो रहा होता है, बिल्कुल अनअवेयर। लेकिन एल्डर्स टेंशन में आपस में डिस्कस करते हैं, ये बच्चा ग्रांड कंप्लीशन एंशिएंट सेक्रेड होली बॉडी है, अगर बात बाहर निकल गई तो बहुत बड़ा मेस हो जाएगा, हमें कंसील करना होगा। दूसरा एल्डर अग्री करता है, ट्रू, बहुत सारे फोर्सेस जुन फैमिली पे नजर रखे हुए हैं। एमसी अभी हमारा फैमिली ट्रेजर है, हम स्लिप अप अफोर्ड नहीं कर सकते। एमसी का इनर मोनोलॉग आता है, ये ओल्ड मैन सही बोल रहा है, स्टे काम, स्टे हम्बल, चिल गाइस। जुन जंजया एंड जियांग रो से कहता है, बेबी को लाओ। हम 3 एल्डर्स एक सील करते हैं। वो तीनों हैंड सील्स बनाते हैं और एक गोल्डन ऑरेंज बीम शूट करता है बेबी की तरफ। बेबी फ्लोट करने लगता है और सोचता है, वो लग रहा है जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई। तब एक फ्रीजिंग वॉइस स्काई से एको करती है, तुम सब इडियट्स क्या कर रहे हो? इंस्टेंटली एक गोल्डन वॉल ऑफ स्पिरिट एनर्जी उस बीम को ब्लॉक कर देती है और बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन पैलेस को हाफ में स्प्लिट कर देता है। जुन जंजान ग्लंस करके कहता है, यह है 18th एंसेस्टर। एक्सप्लोजन के बाद बेबी को एक सिल्वर हिल ओन मैन क्रेडिट करता है, यह है जुन फैमिली का 18th एंसेस्टर। तीनों एल्डर्स तुरंत ग्राउंड पे गिर के भाव करते हैं, रिस्पेक्टफुली वेलकम 18th एंसेस्टर। 18th एंसेस्टर उन्हें गुस्से से घूरता है और कहता है, जुन फैमिली के डिसेंडेंट्स को बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नीकी ट्रिक्स यूज करने की जरूरत है, शेम।
एमसी पेयर्ड से खेलता है और सोचता है काइंड ओल्ड ग्रैंडपा लगता है पर थोड़ा फॉरगेटफुल है। जुन जुनजैन रिस्पेक्टफुली कहता है एंसेस्टर गुस्सा मत करो, मैं बस डरा हुआ था कि कोई मेरी ग्रैंडसन को हार्म ना करे। एडिंग हैंड सिस्टर की आंखों में मर्डरस इंटेंट आ जाती है। वो कोल्डली बोलता है देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मेरे वर्ड्स प्रेडिक्ट करो, अगर कोई भी इस चाइल्ड को हार्म करने की कोशिश करेगा मैं इमॉर्टल वॉर स्टार्ट कर दूंगा जो हेवेंस और अर्थ को हिला देगा। एल्डर्स टेरर में आ जाते हैं। इमॉर्टल वॉर एक वर्ल्ड वॉर जैसा होता है। ऑर्थोडॉक्स सेक्स डिवाइड करते हैं, काउंटलेस लोग मरते हैं और एंसेस्टर एक चाइल्ड के लिए रेडी है। जॉनसन यार ऊपर देख के पूछता है एंसेस्टर मतलब आप सेक्लूडेड कल्टीवेशन से बाहर आ गए हो सिर्फ इस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए? एंसेस्टर फैमिली बोलता है क्यों नहीं, कॉफिन कल्टीवेशन सबसे एक्सट्रीम कल्टीवेशन है। अगर सक्सेसफुल हो तुम इमॉर्टल बन जाते और फेल हो तो कॉफिन के अंदर ही डेथ। फिर एंसेस्टर बेबी को जेंटली उठाता है और स्माइल करके कहता है इनेट ग्रैंड कंप्रेशन प्राइमोर्डियल एंशिएंट सीक्रेट होली बॉडी, ये हमारी जन फैमिली के लिए गॉड गिवन स्ट्रोक ऑफ नक है। एंसेस्टर अनाउंस करता है कि अब से पूरे फैमिली रिसोर्सेज इस चाइल्ड पे फोकस होंगे और मैं इस चाइल्ड को लिंगवा सीड भी दूंगा। एल्डर्स तुरंत शॉक हो जाते हैं, बेस्टो लिंगवा सीड? एमजे कंफ्यूज होकर बहुत सोचता है ये लिंगा सीड क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा भी या बस मिस्ट्री बनाते रहोगे? लिंग शिया सीड का मतलब है कि भले ही जून फैमिली में हजारों मेंबर्स हों, लेकिन सिर्फ वही लोग जो एक स्पेशल लिस्ट पर हैं उन्हें यह सीड पुराने एंसेस्टर से दिया जा सकता है। ये लिंग शिया सीड पाना मतलब है कि आप क्वालिफाई करते हो नेक्स्ट फैमिली हेड बनने की रेस में। हिस्ट्री में हमेशा सिर्फ एक ही इंसान बेस्ट निकला है इन 10 स्पेशल एग्जिस्टेंसेस में से, वही जून फैमिली का पहला हेड बना। वो पहला लिंग शिया सीड जून शिया का पिता ही था, जिसे सब व्हाइट रोब डिवाइन किंग युन वॉई कहते हैं। इस समय जुनजुनान ने ग्रैंड एंसेस्टर से कहा कि यह अरेंज करना शायद स्टेबल नहीं है। जिस इंसान को यह सिंबल मिलता है उसे तो बहुत ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा बच्चा तो अभी पैदा हुआ है और लिंशिया सीड मिल गया, सबको कैसे बनाएंगे? ग्रैंड एंसेस्टर की आंखें गहरी हो गई और बोले अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आकर ये लिंशिया सीड छीन सकते हैं, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना। ये सुनकर शिया यार डर गया। ये बुजुर्ग आदमी मुझे हर जगह टारगेट बना रहा है क्या? मैं तो अभी बेबी हूं यार, मुझे बस चिल करने दो, दुनिया को इग्नोर करने दो। ग्रैंड एंसेस्टर को शिया के दिमाग के ख्यालों की कोई खबर नहीं थी। वो तो खुश होकर अपने छोटे खजाने से खेल रहे थे। वहीं जुंगजनान सूट में पड़कर बोला मेरे बेटे तुम कहाँ हो, तुम्हारा बेटा पैदा हो गया। उधर शिया नंगा पड़ा रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई मुझे कपड़े दो यार, इतनी ठंड है, प्लीज अब और मजाक मत करो। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ गया। लॉगिन लोकेशन हैज बीन अपडेटेड, होस्ट प्लीज लॉग इन टू माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट एरिया। शिया सोच में पड़ गया, ये माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट है कहाँ?